नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक गिरोह काफी सक्रिय दिख रहा है जो ये बोलता नजर आ रहा है कि बटोगे तो कटोगे। अब उसको हिंदुओं की एकता तो चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक एकता चाहिए जिससे कि वो सत्ता की प्राप्ति कर सके और सत्ता में रहकर आपको बांट सके, मजहब को बढ़ावा दे। जब आपके ऊपर कहीं हमले भी हो, अगर आप उसके लिए प्रदर्शन करना चाहें या रोना भी चाहें तो आपके रोने पे भी पाबंदी हो। अगर आप प्रदर्शन करना चाहें, उसके ऊपर पुलिस की लाठियां हो, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए उसको हिंदू एकता की जरूरत है। अब वो बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये उसकी उपलब्धि है या फिर ये हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदू एकता की बात करने वाला जो गिरोह है वो संघ भाजपा से जुड़ा हुआ गिरोह है। हिंदुओं में एकता नहीं थी, तब भी लोग 1000 साल के आक्रमण झेल गए। हिंदू एकता वाली सरकार आई और इस हिंदू एकता वाली सरकार ने हिंदुओं को इतना बांट दिया कि कईयों के पुरखे जो कि राम राम कहते हुए इस दुनिया से चले गए, आज उनके लड़के भी जय भीम के नारे लगा रहे हैं। जो कभी भगवान की पूजा करते थे, मतलब जिनके घरों में कभी भगवान की पूजा होती थी, उन्हीं की वर्तमान पीढ़ी देवी देवताओं को गाली दे रही है। समाज बटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में आपसी लगाव था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था, और जहां नहीं भी था वहां समय के साथ हो रहा था। और ये एक लंबी चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलाव देखने को मिल भी रहा था और मिल भी रहा है। उसी बीच हिंदू एकता वाली सरकार आती है और आरक्षण का वो गंदा खेल खेलती है, लोग को बांटती है। दिन प्रतिदिन आरक्षण बढ़ते जा रहे हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में भी फैकल्टी हायरिंग के लिए भी इंस्ट्रक्शन देती है कि वो इंश्योर करे कि वहां आरक्षण का पालन हो रहा है। अपने बच्चों को विदेश भेजकर पढ़ाते हैं, लेकिन भारत के लिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि भारत में कोई एक दूसरे के साथ रह भी पाए तो उसमें असुरक्षा की भावना हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू एकता वाली ही सरकार आई और हिंदू खतरे में आ गया? ये एक सवाल आपके होने चाहिए। अगर ये वास्तव में हिंदू एकता वाले होते तो हिंदू खतरे में नहीं होता। अब सवाल है कि हिंदुओं को खतरा किससे है? इसी गिरोह से जो कि बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। अब ये नारा काफी फेमस हो चला है, इसके ऊपर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा कि ये बटेंगे यानी कि भविष्य की क्रिया है, यानी कि वर्तमान में हिंदू बटा हुआ नहीं है, एकजुट है, संगठित है। और बटेंगे तो ऐसा क्या होगा कि लोग बट जाएंगे? बहुत सही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होगा। यही होगा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। मजहब को मजबूत, चुनाव में हिंदू हिंदू, और चुनाव के बाद जय पासवान जय पासवान। तो ये ऐसी शक्ति जो चुनाव के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए हिंदू एकता चाहती हो, तो फिर हिंदू खतरे में आएगा। अब सवाल होता है कि हिंदू खतरे में भी है, तो हिंदू खतरे में आया कैसे? हिंदू को खतरे में डाला गया, और वो कौन लोग हैं? वही बीजेपी आरएसएस। तो हिंदुओं को वास्तविक अगर कोई खतरा है तो बीजेपी आरएसएस है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही हिंदुओं के प्रथम शत्रु हैं, और ये हिंदू सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़े खतरा है, जो कि काम नहीं, इनके कारनामे बोल रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। इसमें एक दूसरा नाम जुड़ता है, बागेश्वर धाम। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि एक यात्रा निकालने वाले 21 नवंबर से, जो कि 158 किलोमीटर का होगा, और वो छतरपुर से ओरछा तक जाएगा, जो कि पहले चरण में। आगे जाकर वो देशव्यापी होने वाला है।
वो यात्रा किस चीज के लिए है? हिंदू राष्ट्र के लिए। और धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदुओं में जाति पाति खत्म हो। ठीक है, जाति पाति खत्म हो जाए, लेकिन उसकी जगह पे लाना क्या है? ये इतना बृहद समाज किस हिसाब से चलेगा? कुछ भी कोई कर ले। वर्ण व्यवस्था तो आज भी चल ही रहा है कहीं ना कहीं, और परंपराएं ऐसी है जो उसके ऊपर ही आधारित है। अब चलिए उसको भी हटा देते हैं। हिंदुओं की एकता चाहिए, जाति पाति खत्म होनी चाहिए। तो ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, ये यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं चले आते? लोक कल्याण मार्ग तक यात्रा निकालनी चाहिए और नरेंद्र दामोदर दास जी से मांग करनी चाहिए कि जाति को अपराध घोषित कर दो, कि जो लिखे उसको सजा मिले, और जाति पाति हटाकर सारों को एक समान अधिकार दे दो। लेकिन यहां सारी पॉलिसी जाति के आधार पर बनेंगे, लेकिन ऐसा एक गिरोह है जो घूम घूम कर कहता है कि आप जाति छोड़ दीजिए। आप पकड़े भी कहां हैं? लेकिन फिर भी आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको एहसास कराया जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि आप किस जाति के, आप किस कैटेगरी के, वो आपको मेंशन करना होता है। तो फिर जिस देश में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिलती हो और ऐसे सरकारी लोग जाकर लोगों को बोल रहे हैं कि जाति पाति सबको छोड़ दो, ये लोगों को हीन भावना में डालने का एक प्रयास है कि आप बटे हुए हैं, इसलिए आपके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही और आप इसकी वजह से खतरे में। तो जो आपका स्ट्रेंथ था, मेरा भी ये मानना है कि जाति के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन परंपराएं हैं तो उससे आपको समस्या क्या है? अगर उसमें बदलाव ही लाना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार के पास जाएं, जिसके पास सब कुछ है। अभी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये भी बोलते हैं कि दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर कोई खतरा आता है तो अपने देश की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, उनके देश वाले कभी उनको शरणार्थी नहीं बनाते, वो काफिर देशों में जाते हैं और जो शरण देता है उसी की अर्थी निकाल देते हैं। बताइए कोई ऐसा इस्लामिक देश हो जो किसी आपदा में किसी इस्लामिक देश के लोगों को शरण देता हो? वो काफिर देश देते हैं, उसमें भारत भी है। और ये जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, आखिर सरकार के ऊपर कब सवाल उठाएंगे कि ये सरकार जो है वो जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करना कब बंद करेंगे? इस सरकार ने नवोदय विद्यालय तक में भी आरक्षण दे दिया, और जितने भी आप आरक्षण के तरह तरह के प्रयोग देखते हैं, इन संघियों की देन। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, भारतीय जनता पार्टी ने ही पारित कराया था। तो ये दो मुहे लोग, और इसमें संघ भी देखिए जुड़ गया है कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब है कि हिंदुओं में एकजुटता आनी चाहिए। तो एकजुटता लाते लाते तो इन्होंने समाप्ति की तरफ डाल दिया। तो हिंदुओं में इनको एकजुटता चाहिए, किसके लिए? सत्ता प्राप्ति के लिए। तो हिंदुओं से तो कहते हैं कि आप ये भूल जाओ, वो भूल जाओ, वो भूल जाओ। मोहन भागवत ने तो बोल दिया कि देवी देवताओं को ही भूल जाओ। तो ऐसे हिंदू एकता का करना क्या है जब हम अपने देवी देवताओं को ही भूल जाए? उसके बाद बीफ खाने को भी मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के मुखिया हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। और वही जो हिंदू एकता के वकालत करने वाले लोग हैं, वो दूसरे मजहब में जाकर अपना डीएनए तलाशते हैं। तो आज भारत को जो असली खतरा है वो बटेंगे तो कटेंगे वाले गिरोह से है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं, हो सकता है मुझसे कई लोग असहमत हो, एक बार उनसे पूछे कि हिंदू राष्ट्र में किसको क्या राइट्स होंगे, फिर वो दाएं बाएं घुमाने लगेंगे। वो बताने लगेंगे कोई मजहब वाला उनके बचपन का दोस्त था, ये था, वो था। एक हर संघी का जरूरी नहीं होता कि हर संघी शाखा जाए। कोई बात तो बोलेगा, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग नहीं रह पाएगा। जब आप उससे क्लैरिफिकेशन लेने जाएंगे तो इधर उधर की बात करने लगेगा। तो जब आपके पास हिंदू राष्ट्र की कोई खाका नहीं है, हिंदुओं के अलावा बाकी अन्य मजहब के लोगों के क्या अधिकार होंगे, हिंदुओं के क्या अधिकार होंगे,
जब तक ये कोई क्लियर नहीं करता है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, और वो अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो जोकरपंथी के अलावा कुछ अन्य नहीं है। इससे ज्यादा उनको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत है नहीं। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसके पास रोड मैप होने चाहिए, या यूं कहें कि उसका मसौदा होना चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा और उसमें किसको क्या अधिकार होंगे। वैसे अगर किसी को बतौलेबाजी ही करनी है तो बतौलेबाजी करने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो चले, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ अपना समय ना गवाएं। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर जाए, वहां भी नहीं जा सकते तो उनकी किसी कार्यालय में जाए जहां से कैंसीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।